ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। हम लोग चर्चा कर रहे थे थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। मैं समझता हूँ ये एस्पेक्ट ये सब क्लियर हो गया आप लोगों को। तो भगवान एस्पेक्ट पे थोड़ा सा आज मैं चर्चा करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो संक्षेप में मुझे बताते जाइए आप लोग क्या समझे हैं। आशुतोष, ब्रह्म क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, यस। प्रभु, ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं आप? हाँ। जी, ब्रह्म ज्योति वो होता है जो भगवान के शरीर से वो दिव्य ज्योति निकलता है, उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ओके, और क्या विशेषता है ब्रह्म ज्योति की? ब्रह्म ज्योति की विशेषता ये है कि जो लोग सही में भगवान को नहीं पहचानते हैं, मतलब जो भक्ति नहीं करते हैं, वो उन्हें वो ब्रह्म ज्योति दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि ये ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। हाँ, मतलब जो अध्यात्मवादी भगवान की खोज में निकलते हैं लेकिन भक्ति के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहाँ तक पहुंच पाते? मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति तक। अच्छा, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना भी कोई सरल काम नहीं है। ये मत समझिए कि ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना बहुत इजी है। उसके लिए भी बहुत तपस्या लगती है। ठीक है। और हाँ, तो ब्रह्म ज्योति में क्या होता है कि पूरे पूरी सृष्टि काय में व्याप्त है, किस पे आश्रित है? तो भगवान के ब्रह्म ज्योति पे, ब्रह्म एस्पेक्ट पे आश्रित है। ये समझ आता है? जी गुरु जी। अभिषेक, परमात्मा एस्पेक्ट के बारे में कुछ बोलो। परमात्मा एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने बताया था कि परमात्मा जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके हृदय में वास करते हैं। और वो अगर हम कोई गलत काम करते हैं, वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और हम्म। हम उसको ठुकरा के वो बार बार वो गलत काम कर देते हैं, तो वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं कि गलत काम करे कैसे। फिर ठीक। उसको करने के बाद वो हमें बार बार मतलब याद दिलाते रहते हैं कि हमने गलत किया है। अच्छा, क्या क्या परमात्मा केवल जीवों के हृदय में रहते हैं और कहीं नहीं रहते? परमात्मा हम्म। परमात्मा तो मतलब सारी जगह हर जगह पे व्याप्त है। हाँ, हर जगह पे तो ब्रह्म भी व्याप्त है। परमात्मा का एक। हर जगह पे ब्रह्म भी व्याप्त है। सब कुछ इम्पर्सनल, भगवान की अनलिमिटेड शक्तियां हर जगह व्याप्त है। लेकिन परमात्मा के विशेष में कहा गया है कि एक एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर भी परमात्मा है ना? जी, परमात्मा सारी जगह पे है। सब जगह पे व्याप्त है, ठीक है। हाँ, एक जगह उनका ये भी है वास करने का, वो जीवित प्राणियों का हृदय। जीवे के हृदय में भी वास करते हैं, ठीक है। और जी उन्हीं से स्मृति आती है, ज्ञान आता है और विस्मृति आती है, हमने ये सुना था। ठीक है। जी जी। ये भी मैंने बताया था, सत चित आनंद। सत क्या होता है, चित क्या होता है और आनंद क्या होता है? सत्य मतलब जो सत्य है, इटरनल ट्रूथ जो है, मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। यस। चित मतलब मन, और आनंद मतलब जो होता चित है मतलब, जी। चित मतलब ज्ञान। चित मतलब जी, चित मतलब ज्ञान है। हाँ, और आनंद का मतलब ब्लिस, आनंद। और पूरा प्लेजर मतलब जो वास्तविक सुख है। तो ब्रह्म में क्या होता है? ब्रह्म में हम्म। ब्रह्म मतलब ये जो संसार है, ये सारे ब्रह्म से बने हैं। ठीक हाँ, है, ठीक मतलब है। भगवान को जानने का जो तीन तरीका है, हाँ, ब्रह्म एक्सपेक्ट,
एस्पेक्ट और परमात्मा एस्पेक्ट और भगवान एस्पेक्ट। ये जो ब्रह्म एस्पेक्ट है ये सबसे पहले वाला है। जो भक्त हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद भगवान से मिलते हैं, कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जो मतलब पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं पाते, लेकिन उनका भक्ति पूरा स्वच्छ है यस। कि उसको भगवान को दर्शन देते हैं, पर वो भगवान का जो चेहरा है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वो उनको देख नहीं पाते हैं। हाँ, वो वो सिर्फ केवल उन ब्रह्म ज्योति भगवान देख का पाते ब्रह्म ज्योति को दर्शन। हैं। ठीक है, जी। मेरा कहना है कि सच्चिद आनंद में ब्रह्म में क्या है, मैंने बताया ये था। समझा नहीं, क्वेश्चन समझा नहीं, दोबारा बताएं। सच्चित और आनंद, ये सुना है, सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। आपने बताया था जी, सच्चिदानंद। सच्चिद सच्चिदानंद। और आनंद में ब्रह्म में क्या होता है, परमात्मा में क्या होता है और भगवान में क्या होता है, सच्चिदानंद में। किसी को याद है? मैंने बताया था एक क्लास में, लिख के भी बताया था। ये आपने एग्जाम्पल दिया था, ब्रह्म से हम थोड़ा जानते हैं और परमात्मा से उससे थोड़ा अधिक जानते हैं, और भगवान से हम पूरा शरीर को जानते हैं, पूरा अधिक इसको मैंने जानते हैं, बताया जितना था भी है संपूर्ण जान पाते हैं। मैंने बताया था ब्रह्म एस्पेक्ट में केवल सत होता है, परमात्मा एस्पेक्ट में सत और चित होता है, और हाँ जी, भगवान में सत और आनंद। भगवान में सच्चित आनंद तीन रहते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ। अच्छा, जी जी। अर्जुन ने भी क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भगवान आपके साकार रूप की उपासना करना श्रेष्ठ है या आपके निराकार निर्विशेष रूप की उपासना करना श्रेष्ठ है। जरा अर्जुन का वर्जन हम सुन लेते हैं। भगवत गीता का चैप्टर 12, जरा इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। क्वेश्चन पढ़िए अर्जुन का, जरा कौन पढ़ेगा? अर्जुन इंक्वायर्ड, टेक्स्ट 1, अर्जुन इंक्वायर्ड। Which पढ़िए। are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested, यस, manifested. अर्जुन पूछ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो तेषाम के योग वित्तमा, वित्तमा मतलब वित्त मतलब जानना, और तम है ना, और वित्त वित्त वित्तर वित्तम मतलब कौन परफेक्टली जानता है, कौन परफेक्टली वेद में योग में प्रतिष्ठित है, सिचुएटेड है, द मोस्ट परफेक्ट इन नॉलेज ऑफ योगा, किसको योग का ज्ञान में परफेक्शन है। दो ऑप्शन दिए, एक जो आपकी भक्ति में सतत युक्त रहते हैं या आपके अक्षर और अव्यक्त का ध्यान करते हैं। क्लियर क्लियर क्वेश्चन पूछ लिया अर्जुन ने। क्या पूछा अर्जुन ने, क्या समझे वैभव, क्या क्वेश्चन है अर्जुन का? जी, कि आपके नाम पे ज्यादा वो है, मतलब नाम ज्यादा स्मरण करने से होगा या आपके विग्रह को। ना, गलत। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा, तुम क्या बोल रहे हो? आशुतोष क्या बोला मैंने, मतलब अर्जुन ने क्या पूछा है? मैं समझ नहीं पाया प्रभु, आप क्या बोले? अर्जुन का क्वेश्चन अभिषेक समझ पाए? जी, बताऊं। हम्म। जी, अर्जुन ने ये पूछा कि भगवान जो हमेशा आपके भक्ति में लीन रहते हैं, जिनको आपका आकार के बारे में कुछ पता नहीं है, उनका जो भक्ति करने का वो तरीका है वो सही है, या जो आपके आकार को देखने के लिए हमेशा योग ध्यान में वो उल्टा बैठते उल्टा हैं। उल्टा तो बोल रहे हो आप लोग, उल्टा बोल रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ और आप लोग क्या समझ रहे हो? सॉरी सॉरी। आप पहले बताइए। योग योग वित्तमा शब्द का अर्थ समझे। संस्कृत थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं है। योग वित्तमा इस शब्द का अर्थ क्या है? योग मतलब योग, भगवान से कनेक्ट होने के मार्ग को कहते हैं योग, ठीक है। वित्त धातु का मतलब होता है ज्ञान, जानना, और वित्त तमह, ये सुना है वर्ड, वित्त वित्तर वित्तम, गुड बेटर बेस्ट। हाँ, जी प्रभु जी। गुड बेटर बेस्ट, तो इसी का संस्कृत क्या हो गया, वित्त मतलब जानना, वित्तर बेहतर जानना, और वित्तम सबसे बेहतर जानना।
तो कौन योग के मार्ग को सबसे बेहतर जानता है, ये क्वेश्चन है अर्जुन का। तेषाम, उनमें से, के कौन, योग वित्तमः, योग को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। किसमें से, किसमें से? तो ऑप्शन दे रहे हैं, सतत युक्ता ये, भक्तस्त्वाम पर्युपासते, जो भक्ति से आपकी उपासना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी मतलब किसकी? अर्जुन किसको बोल रहा है ये क्वेश्चन? अर्जुन ये क्वेश्चन किससे पूछ रहा है अविनाश? भगवान कृष्ण से। अर्जुन किससे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई? भगवान से पूछ रहे थे। भगवान से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्लियर क्वेश्चन है कि जो सतत युक्ता, सतत मतलब हमेशा, जो हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं वो, या फिर जो आपके अक्षर और अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो, उन दोनों में से किसको योग का अधिक ज्ञान है? क्वेश्चन समझ आया अभिषेक? क्वेश्चन समझ आया? प्रभु जी और एक बार। जी अर्जुन ने आया गुरुजी। अर्जुन ने पूछा है, दो ऑप्शन दे रहे हैं कृष्ण को, कि जो आपकी भक्ति में, आपकी भक्ति में मतलब कृष्ण को सामने कह रहे हैं, कृष्ण आपकी भक्ति में, आपकी भक्ति मतलब सेवा में, भक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान को उनके प्रणाम। चरणों का सेवा करना। हाँ, जी, चरणों का सेवा। भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवान के तीर्थों में भ्रमण करना, भगवान का प्रसाद लेना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में पढ़ना, है ना, भगवान को पुष्प अर्पित करना, भोग अर्पित करना, भगवान के गुणों का का गान, नाम जप करना। भगवान के नामों का जप करना, ये सब भक्ति आता है, ये सब भक्ति कहलाती है। तो जो भक्ति से आपकी उपासना करते हैं, ये सब कार्य करते हैं, वो श्रेष्ठ है, या जो आपके अव्यक्त और निराकार स्वरूप का, अक्षर स्वरूप का ध्यान करते हैं? भाई देखो, समझो, उपासते शब्द आया ना, उपासना करते हैं, उपासन शब्द का अर्थ क्या होता है? उपासना, आज उपासना मतलब पूजा करना। उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है वैभव? उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? जी मतलब भगवान की पूजा करना। अब देखो, यस, पूजा करना तो होता ही उपासना, लेकिन संस्कृत का एक अपना मीनिंग है। उप निरंतर ध्यान करना की। उप आसना, उप आसन। समीप रहना प्रभु जी। हाँ, उप मतलब पास में, और आसन मतलब रहना, बैठना। समझे? उपासना मतलब क्या होता है? चलो दूसरे वर्ड में, उपवास, सुना ये वर्ड? ये वर्ड सुना है, उपवास? समीप वास करना। यस हाँ, प्रभु जी। जैसे मान ली, उपवास का अर्थ क्या हुआ? हम करते हैं एकादशी पे उपवास करते हैं, जन्माष्टमी पे उपवास करते हैं। उपवास मतलब, उपवास मतलब, अब आप बोलो उपवास मतलब फास्टिंग, यस, पर इंग्लिश में इस सही वर्ड नहीं है एक्चुअली फास्टिंग। मान लीजिए आप एकादशी के दिन भोजन नहीं किए, लेकिन आप दिन भर मोबाइल चलाए, इसको उपवास मानेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं। इसको उपवास नहीं मान, क्यों उपवास नहीं मानेंगे? इसको फास्टिंग मान सकते हैं। देखिए, इंग्लिश संस्कृत के मीनिंग को सही सही, मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसलिए संस्कृत, समझ रहे हैं ना, संस्कृत के भावों को इंग्लिश सही सही एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ये तो बस काम चला हुआ है। उपवास शब्द का अर्थ क्या हुआ है? उप प्लस वास। उप मतलब नियर, वास मतलब टू सिट। इसका मतलब है किसके पास बैठना? उपवास किस मतलब, उपवास करना मतलब किसके पास बैठना? भगवान के पास। भगवान भगवान के पास कैसे बैठोगे? मतलब उनके सानिध्य में, उनकी शरण में हाँ, उनको रहना, यानी नाम। उनकी, चैंटिंग करके, उनका सुनना, उनके बारे में सुनना, उनकी कथा चैंटिंग सुनना। करके, हियरिंग करके, रीडिंग करके, है ना, उनके टेम्पल में जा करके, है ना, तीर्थ में जा करके,
सेवा करके, ये सब तरीके हैं भगवान के पास बैठना, उपवास। समझे? तो हम एकादशी पे या अन्य तिथियों में उपवास क्यों करते हैं? कि उस दिन खाने सोने में टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, जप करें, है ना, कीर्तन करें, कथा सुने इत्यादि। इसको कहते हैं उपवास। समझ गए? सिमिलरली वर्ड आया उप आसन, सेम वर्ड है। आसन और वास, आसन लगाना मतलब पास में बैठना, उपासना करना मतलब गुरु की उपासना करना। मतलब क्या हुआ? गुरु की उपासना करना मतलब गुरु की पूजा करना। पूजा मतलब क्या? पूजा अलग वर्ड हो गया। पूजा मतलब गुरु के उपासना करना मतलब क्या होता है? उपासना करना मतलब गुरु के उपदेशों को सुनना, उनकी आज्ञा पालन हाँ, करना। गुरु के पास बैठना। अब गुरु के पास बैठोगे तो गुरु क्या करेंगे? आप अगर गुरु ज्ञान देंगे। ज्ञान देंगे। तो ज्ञान को स्वीकार करना, गुरु से सुनना, हम्म। कहते हैं गुरु की उपासना। तो सभी उपासनाओं में गुरु की बेस्ट उपासना क्या है? चरणों की उपासना। अरे, चरणों की उपासना मतलब क्या है? चरण की फोटो में फूल डालना, नहीं ये भी एक तरह की मतलब उपासना मतलब है। गुरु की फोटो में फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, ये भी एक तरह की उपासना है। या समझ रहे? लेकिन बेस्ट उपासना, यहां मैं किस उपासना की बात कर रहा हूं? उप आसन मतलब गुरु के पास बैठना। तो जब गुरु के पास बैठोगे तो गुरु जी क्या करेंगे? उपदेश देंगे, यानी उन उपदेशों को ग्रहण करना। यह है कहलाती है वास्तविक उपासना। समझ आ रहा है वैभव? क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। जब यहाँ पे वर्ड आया है कि भक्ति से उपासना करना, भगवान की उपासना कैसे करी जाएगी? भगवान की उपासना कैसे की जाएगी? क्या क्या तरीके से की चैंटिंग जाती करके, सेवा है? भगवान के करके। नामों का जप करके, और पूजेंगे भक्तों का सेवा करके। भक्तों की सेवा करके, और आशुतोष? उनकी जस कीर्ति को गान करके। उनकी कीर्ति का गान करके, और दूसरों को उनकी भक्ति में जोड़ करके, उनकी कथाओं को सुन करके। उनकी कथाओं को सुन करके, उनके मंदिर में सेवा दे करके, इत्यादि तरीके से हम भगवान की सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके पास वास करेंगे, उपवास या उपासन करेंगे। अच्छा, अक्षर और अव्यक्त की उपासना कैसे होगी? अब उनका तो कीर्ति कुछ नहीं, तो गान क्या करोगे? उनके तो हाथ पैर नहीं, तो चरणों की सेवा क्या करोगे? तो अक्षर और अव्यक्त की उपासना कैसे की जाएगी? अभिषेक, अक्षर और अव्यक्त की उपासना कैसे की जाएगी? शुद्ध प्रेम से भगवान। फिर वही बात, प्रेम किससे करते हैं? व्यक्ति से कि हाँ। से? बोलो जो ना लो प्रेम किससे करते हैं? अक्षर और प्रभु जी अव्यक्त। हाँ बोलिए। निरंतर चिंतन करके। ब्रह्म चिंतन का करके, वो। ध्यान करके। ठीक है? तो अक्षर और अव्यक्त की उपासना ध्यान के माध्यम से हो सकती है, चिंतन के माध्यम से हो सकती है, या ज्ञान के विनिमय के माध्यम से हो सकती है, तप के माध्यम से हो सकती है। ठीक है? और भगवान की उपासना उनके नामों का जप करके हो सकती है, कीर्तन करके हो सकती है, प्रसाद सेवन करके हो सकती है, उनके मंदिर में जाने से हो सकती है, इत्यादि तरीके से। अब मेरा प्रश्न ये है, नहीं मेरा नहीं, अर्जुन का प्रश्न ये है कि दोनों में से कौन सा बेटर है? शिवम तुम बताओ, भगवान की उपासना बेटर है नाम जप करके, कीर्तन करके, प्रसाद लेकर के, कि अव्यक्त और निराकार की उपासना श्रेष्ठ है? कौन सी बेटर है? प्रभु जी फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला? क्योंकि उसमें क्योंकि इसमें क्या है कि आप जब भक्तों का सेवा करेंगे और चैंटिंग करेंगे तो आपके अंदर क्या बोलते हैं, प्रेम का वो फुटित होगा। अभिषेक क्या लगता है, कौन सी बेटर है? भक्तस्तोम पर्युपास्ते या ये चापि अक्षरम अव्यक्तम? अर्जुन पूछ रहा है, तेषाम के योग वित्तमा, दोनों में से बेटर कौन है? ये गुरुजी एक बार मैं प्रश्न को मतलब श्योर होना चाहता हूँ। मतलब अर्जुन ये पूछते हैं कि जो भक्त आपका नाम जप करते हैं वो मतलब उनका जो भक्ति करने का तरीका वो सही है केवल नाम जप या नहीं, जो। केवल नाम जप नहीं, मैं कह रहा हूं
विभिन्न प्रकार की भक्ति के जो अंग होते हैं, जी जी वो जी। व्यक्ति वो उसको श्रेष्ठ माना जाए, या या फिर योग, योग के माध्यम से, दोनों ही योग है, भक्ति भी योग है, ध्यान भी योग है, और या फिर क्या गुरुजी? या फिर तुम बताओ। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा। ये या फिर आपके निराकार रूप स्वरूप। हाँ वैभव, हाँ, या फिर आप निरा- निराकार स्वरूप का ध्यान करना। तो अब बताओ दोनों में से कौन सा बेटर है? क्वेश्चन समझ आया? अभी तक अभिषेक को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन का क्वेश्चन ही समझ नहीं, तो आंसर क्या जी समझ? जी समझ आया। क्या समझ आया? जी अब ये समझ सीधा आया। सीधा क्वेश्चन है कि आपकी साकार की जी उपासना श्रेष्ठ है कि आपके निराकार की उपासना करना श्रेष्ठ है? सीधा क्वेश्चन है। साकार की उपासना कैसे की जाती है? जी। साकार की उपासना कैसे की जाती है? नाम जप से, चरण सेवा से, जप से, चरणों की सेवा से, और मन मतलब तीर्थ यात्रा करने से, और उनके भक्तों की सेवा करने से, और इस आकार की, और भगवान की कथाएं और उनकी से, गुणगान करने से। हाँ, हाँ, इत्यादि। उनकी ये साकार गुणगान की सेवा। करने से निराकार की और सेवा दूसरों कैसे को भी करोगे? सुनाने से। निराकार की सेवा कैसे करोगे? ध्यान से। ध्यान से। किस पे ध्यान करोगे? हाँ, किस पे ध्यान? अक्षर और अव्यक्त जो है। अव्यक्त का ध्यान कर पाओगे? आंख बंद करो जरा, सब लोग यहाँ पे जितने हैं सर, आंख बंद करो जरा, अव्यक्त का ध्यान करो, जो व्यक्त नहीं है, जरा ध्यान करो, किसको देखोगे ध्यान में? जी गुरुजी, सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं। तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि भाई अव्यक्त का ध्यान कैसे करेंगे भैया? ये क्वेश्चन पूछने के पीछे अर्जुन का यही लॉजिक है कि अव्यक्त और निराकार की उपासना करना श्रेष्ठ है कि आपके साकार स्वरूप की उपासना करना श्रेष्ठ है? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। अब जरा देख लेते हैं अर्जुन को कृष्ण ने क्या आंसर दिया। सीधा सा हिसाब है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया तो आंसर समझ आएगा ना भैया। जी गुरुजी, पूरा समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया? आशुतोष, क्वेश्चन समझ आया? जी ब्रो। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? जी जी। अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपका जो साकार रूप है, हम्म। हम उस चीज में भक्ति करके, उस चीज में प्रेम करके आपको पा सकते हैं, या फिर हम जो अव्यक्त बोल रहे हैं ध्यान करके आपको, वो वाला आपको पाने वाला मार्ग कौन सा वाला सही होगा, ये कौन पूछ सा रहे हैं। बेटर है यार? दोनों दोनों मार्ग के गामियों में, दोनों मार्ग में चलने वालों में कौन बेटर है? कौन, किसको योग की सही सही पकड़ है? योग मतलब क्या होता है अभिषेक? योग मतलब गुरुजी, योग मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा। गुरुजी, योग मतलब भगवान से कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है। यस, योग मतलब कनेक्ट विद एब्सोल्यूट। तो अब कौन सा योग श्रेष्ठ है? भगवान के साकार रूप की उपासना करना ये योग श्रेष्ठ है, या भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करना ये योग श्रेष्ठ है? क्वेश्चन समझ आया? अब आंसर पढ़ो। टेक्स्ट 2 पढ़ो। अभिषेक पढ़ो टेक्स्ट 2। The Supreme Personality of Godhead said, भगवान "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." क्लियर आंसर मिल गया? क्या आंसर दिया भगवान ने? निराकार की उपासना श्रेष्ठ है कि साकार की उपासना श्रेष्ठ है? भगवान क्या बोल रहे हैं? साकार। तो अभिषेक को समझ नहीं आया लग रहा है। सा- समझ आया? साकार गुरुजी, जी समझ आया मेरा थोड़ा माइक। जी जी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये किताब पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों की, इसलिए क्या है, केवल लेक्चर सुनने से नहीं होगा प्रभुज। आप लोगों को किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना मेरी? जी गुरुजी। जी प्रभु। तो मैं कह रहा हूं
आप लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ी। जैसे मैंने आपको संस्कृत का पूरा श्लोक समझाया, एक एक शब्द तोड़ तोड़ के, है ना, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को मतलब, नहीं तो अभी क्या है, केवल सुनने से पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, यद्यपि फिलॉसफी बहुत सरल है, पर एक बार में सब चीज अंदर नहीं घुसेगी। आपको अगर अच्छे से समझना है तो सुनना पढ़ना कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। जो लेक्चर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उसको यूट्यूब में जाकर फिर से आप रिवाइज करिए, नहीं तो क्या होगा, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वैभव क्या कह रहे हैं? जी प्रभु जी, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे साकार का स्वरूप का भक्ति या वो करेगा वही श्रेष्ठ मानेगा, वही वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। क्यों? नेक्स्ट, आगे पढ़ो, टेक्स्ट 3 और 4 में पढ़ो क्या बोल रहे हैं। But those who fully worship the unmanifested, अनमैनिफेस्टेड, इस that वर्ड का which अर्थ क्या है? अनमैनिफेस्टेड वर्ड का अर्थ क्या है अविनाश? अनमैनिफेस्टेड मतलब? प्रभु जी, मतलब भगवान को छोड़कर कहीं और। हाँ, अनमैनिफेस्टेड इस वर्ड का अर्थ क्या है? भटक प्रभु जाना जी जो चाहिए। चीज क्लियर नहीं जो मैनिफेस्टेड नहीं है, जो प्रकट नहीं है, जो व्यक्त मैनिफेस्ट नहीं नहीं है, जो व्यक्ति नहीं है। तो भगवान का वो स्वरूप जो व्यक्त नहीं है ना। और उसके बारे में और क्या बता रहे हैं? विच लाइज बियॉन्ड परसेप्शन ऑफ सेंसेस, जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से अतीत है। ये किसके लक्षण बता रहे हैं अभिषेक? यहाँ पे किसके लक्षण बताए जा रहे हैं ये सब? अनमैनिफेस्ट, लाइज बियॉन्ड परसेप्शन ऑफ सेंसेस, ये किस फीचर के लक्षण बताए जा रहे हैं? ये जो इंद्रियों के परे हैं, जिसको हम इंद्रियों से मतलब फील नहीं कर सकते। कौन कौन है जो इंद्रियों से परे है? भगवान का कौन सा स्वरूप इंद्रियों से परे है? अ, जो अव्यक्त स्वरूप है। क्या है? आउट ऑफ थ्री फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है भगवान स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म ब्रह्म कर्म की निराकार। बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे आप लोग। अभिषेक प्रभु, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब चारों ओर, मतलब जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, वो ब्रह्म से पैदा है। अरे तो और है ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? एक शब्द लाइन में क्या है? ब्रह्म भगवान का वो स्वरूप है जो अव्यक्त है, जो इंद्रियों से परे है, जो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, जो समझ से परे है, उसी को तो ब्रह्म कह रहे हैं ना। जी जी। नहीं समझे? वैभव, ब्रह्म क्या है? जी प्रभु, जो इंद्रियों से परे है, जो क्या पहले है क्या वो? भगवान का जी वो स्वरूप। पीछे ये बोलो, डेफिनेशन क्लियर रखो। डेफिनेशन जैसे जी होता है ना प्रभु, क्लास में होता, डेफिनेशन एज इट इज बोलनी पड़ेगी डेफिनेशन, और नहीं तो अपने मन से नहीं बोल सकते। ब्रह्म क्या है आशुतोष? जी प्रभु। क्या है? ब्रह्म बेसिकली भगवान का वो स्वरूप है जो हर एक चीज में है, जिसकी हाँ, जो वजह से हर एक चीज में है, हर चीज उसमें है। हर चीज उसमें है। और क्या है? और उसके लक्षण क्या बता रहे हैं? उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो मैनिफेस्टेड है ही नहीं, आप नहीं कर सकते, नहीं वो है ही नहीं, वो अनमैनिफेस्ट है। ठीक है। और और क्या बता रहे हैं उसके विषय में? क्या लिखा है ये? it lies beyond the perception of the senses. जहां जहां इंद्रियों जो की, जो इंद्रियों से नहीं समझ सकते आप उसको। और क्या लिखा है उसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? The all-pervading, ऑल परवेडिंग मतलब? incons ऑल परवेडिंग मतलब? ये वर्ड का अर्थ क्या होता है वैभव, ये अभिषेक? ऑल परवेडिंग मतलब?
नहीं जानता गुरुजी। आशुतोष, इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? नहीं पता प्रभु जी। आई थिंक किसको इफेक्ट। पता है? जो सर्वव्यापी स- गुरु। सर्वव्यापी, ऑल चारों तरफ फैले। सर्वव्यापी। तो भगवान का कौन सा स्वरूप सर्वव्यापी है? ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप। स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप, ठीक है। समझ आ गया? बड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, है ना? तो जिसको समझना इतना मुश्किल है उसका ध्यान कर पाओगे? नहीं। यही तो क्वेश्चन है अर्जुन का। एक होता था ना मैथमेटिकल सॉल्यूशन बाय लॉजिक, क्या बोलते थे? भाई इसको प्रूव करो, तो इसको बोलते हैं ऐसे प्रूव कर रहे, तो अर्जुन कह रहा है कि किसको समझना कठिन सरल है, आपके स्वकार रूप को कि आपके निराकार इम्पर्सनल ब्रह्म को? जो ब्रह्म, उसके विषय में अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो ब्रह्म अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त है, व्यक्त ही नहीं है, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो सर्वत्र व्याप्त है, इनकंसीवेबल, जिसको समझना ही संभव नहीं है, अनचेंजिंग, फिक्स्ड एंड इमूवेबल, द impersonal concept of absolute truth, by controlling various senses and being equally disposed to everyone, such person engaged in welfare of all at last achieve me, बड़ी देर के बाद मेरे पास आते हैं। तो क्या बोल रहे भगवान, कंक्लूजन क्या है? क्या कंक्लूजन है वैभव? कंक्लूजन क्या है? अर्जुन का क्वेश्चन क्या है, भगवान का आंसर? जी अर्जुन का क्वेश्चन था कि अ, आपकी भक्ति में जो लीन है वो श्रेष्ठ है, या जो आपके निराकार स्वरूप का ध्यान करे वो श्रेष्ठ है। फिर वही बात, क्वेश्चन अच्छा बोला लेकिन एक पॉइंट वर्ड खा गए। आप किस रूप की भक्ति में लीन है? साकार रूप की। हाँ, ये क्लियर साकार। बोलो ना। लोग तो निराकार की भक्ति भी कर रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा है? आपके साकार भक्ति भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, या निराकार आपके स्वरूप का साकार रूप ध्यान। की उपासना में जो लगे हुए हैं वो श्रेष्ठ हैं, या आपके निराकार रूप के उपासना में जो लगे हैं वो श्रेष्ठ है? यही पूछा है ना अर्जुन ने। तो कृष्ण ने क्या जी आंसर प्रभु। दिया? जी गुरुजी। कृष्ण ने ये उनके आंसर दिया कि नहीं आप। बोलो बोलो। मैं बताऊं गुरुजी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कृष्ण ने ये आंसर दिया कि जो मेरी साकार रूप की भक्ति करते हैं और मुझे हमेशा याद करते रहते हैं, मेरी पूजा करते रहते हैं विभिन्न प्रकार से, वो मेरे पास पहले पहुंचते हैं, अर्थात वो मुझे पहले पाते हैं। और जो मेरी ब्रह्म स्वरूप की मतलब स्मरण करते हैं या उसकी ध्यान में लगे रहते हैं, वो मेरे पास पहुंचते हैं लेकिन थोड़े देर से पहुंचते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत देर से। एट लास्ट। बहुत देर से। एट हाँ, लास्ट, बहुत हाँ वो बहुत लास्ट में देर से। पहुंचते हैं। ठीक है, वैभव समझ आ गया? आशुतोष समझ आ गया? जी प्रभु। जी ओके। प्रभु। अब वैभव ये पढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट 5। For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. वेरी To make the ट्रबल, progress, ये वर्ड सुना? इसका अर्थ जी क्या है? प्रभु, बहुत कठिन। किसके लिए बहुत कठिन? जो निराकार को ध्यान कर। क्यों कठिन? अरे भाई, जिसको समझना ही, जिसको ये 4 श्लोक में समझना ही मुश्किल हो गया, उसको ध्यान क्या करेगा व्यक्ति, और उसको प्राप्त क्या करेगा? जो 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 इनकंसीवेबल है, जो सर्वत्र व्याप्त है ना, जो इंद्रियों से परे है, उसको समझना ही मुश्किल है। तो जिसको समझना ही मुश्किल है, फिर उसको व्यक्ति प्राप्त क्या करेगा? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आशुतोष? क्या यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं? स्टेटमेंट का अर्थ क्या हुआ? मैं बताऊं गुरुजी। जी प्रभु। बताने दो, उनको बताने दो। जी गुरु जी। हाँ, भगवान बता रहे हैं कि जो लोग उनके निराकार रूप को भक्ति करने में लगे रहते हैं, उनका भगवान को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हाँ, जो निराकार की उपासना में लगे हैं, जिनका मन निराकार से आसक्त है, उनके लिए एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम। समझ रहे हैं अभिषेक, क्या बोला गया है? यही बोल रहे हैं कि जो मेरी निराकार स्वरूप की मतलब भक्ति करते हैं मत उनके बोलो लिए ना, तो गंदा सा। भक्ति यहाँ पे अच्छा वर्ड नहीं है। निराकार के जो, जिनका मन निराकार में आसक्त है, अव्यक्त आसक्त। आसक्त है। ये जी वर्ड जी। भगवान बोल रहे हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसाम। ये देखिए, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुख। बोल रहे हैं कि भाई जो जो अव्यक्त है उसकी गति क्या है, जो अव्यक्त में आसक्त है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिसकी चेतना अव्यक्त में आसक्त है, जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनकी गति क्या है? अव्यक्त ही गतिर दुखम। दुखम, दुखम मतलब प्रबल मतलब पीड़ा, वो दर्द। तो किसको पीड़ा मिलेगी, किसको दुख मिलेगा? जो उनके निराकार स्वरूप की मतलब आसक्त है, स्वरूप के प्रति आसक्त है। क्लियर हो गया वैभव जी? जी आशुतोष, प्रभु जी। अविनाश जी, स्मृति, सुप्रभ। तो अर्जुन क्लियर का, है प्रभु जी। अर्जुन का क्वेश्चन क्लियर है, और उसका भगवान ने जो आंसर दिया वो भी क्लियर है। तो फिर अब भगवान इसको इसी सेक्शन को कंक्लूड करते हुए बोल रहे हैं। 7 नंबर श्लोक पढ़िए, ये पढ़िए। But those who worship me giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. यस, क्लियर बात है। किस, क्या समझे इसका अर्थ? इसका अर्थ क्या समझे? कौन समझा? तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना, किसको? जो मेरी पूजा करेगा, मतलब जो मुझ में आसक्त होगा, मुझ में जो सरेंडर हो जाएगा मुझ में, यस, जो मुझे सरेंडर कर देगा, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से that is परे हो those who बाहर हो जाएगा। worship me, giving all their activities onto me, being devoted to me without deviation, engage in devotional service, always meditating upon me, having fixed their mind upon me, O प्रथापुत्र, आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर। मैं बड़ी सरलता से उनको पार कर लूंगा। तो कौन सरलता से पार होगा? अभिषेक, अभिषेक जी। जो मेरी भक्ति करेगा, मेरी साकार रूप की भक्ति करेगा और मुझ में ही मतलब मेडिटेट करेगा, मुझे ही हमेशा याद करता रहेगा और मेरी गुणगान करता रहेगा, मैं Yes, उसको जन्म मृत्यु की चक मतलब ओशन से, समुद्र से उसको निकाल दूंगा। बड़ी सरलता से निकाल दूंगा। और किसको सरलता से नहीं निकाल पाऊंगा? ये किसको नहीं निकालने जो वाला? मेरी जो मेरी मतलब भक्ति या तो नहीं करता है या तो मेरी निराकार रूप की भक्ति करता है। जो निराकार रूप से आ सकते हैं, है ना, उसको मैं निकाल, उसको क्या उसको निकाल? निकालने में बहुत दर्द, दुख दर्द दूंगा। मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास उसको तो थोड़ा आएगा। दूर। भगवान क्या कह रहे हैं आप समझिए, इंटरेस्टिंग बात। जी। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो तो मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं क्यों निकालूंगा? निकल अपने हिसाब से खुद। जा अव्यक्त के पास, अव्यक्त को बोल निकालने के लिए, मेरे पास क्यों आ रहा है? क्लियर समझे? जी जी, समझ में है। समझ आ रहा है? वैभव, क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे इस माध्यम से? कि मेरे पास आओगे तो मैं निकालूंगा, अव्यक्त के पास जाओगे तो बोलो अव्यक्त को तुम वो निकाले। मैं क्यों निकालूंगा, मैं क्यों हेडेक लूंगा? मैं तुम्हारा हेडेक तब लूंगा जब तुम मेरे पास आओगे, और तुम मेरे पास जी नहीं आओगे, प्रभु तो फिर मैं तुम्हारा हेडेक क्यों लूंगा भैया? समझ आया? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। समझ आ रहा है? आशुतोष, क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी प्रभु।
लास्ट, इसलिए भगवान कंक्लूजन क्या दे रहे हैं 8th श्लोक में? Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always, without a doubt. यस, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी। मेरे अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, और इस तरीके से तुम मुझ में वास करो, मतलब पूरी चेतना को तुम मुझ में एब्जॉर्व करो, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल मिलता है भगवान ने किसी को पार लगाया हो? The story of Gajendra, the Elephant King, written and narrated by Jyotsna. सॉरी, Illustrations by Subhadeep Ghosh. Gajendra Moksham is a famous story from Bhagavatam, a collection of Hindu tales. This adaptation focuses more on the animals, sharing resources, and living together in peace. दिख रहा है? गजेंद्र दिख रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। चलो देखते हैं गजेंद्र का स्टोरी। The story of Gajendra, the Elephant King, written and narrated by Jyotsna. Illustrations by Subhadeep Ghosh. Gajendra Moksham is a famous story from Bhagavatam, a collection of Hindu tales. This adaptation focuses more on the animals, sharing resources, and living together in peace, with a gentle introduction to bhakti or devotion to young minds. I hope your children enjoy this book as much as I enjoyed writing and reading it to mine. Once upon a time, in a faraway land, there lived a herd of elephants. They were led by a brave king called Gajendra. He was a big grey elephant with a long trunk and two beautiful white tusks. Gajendra was very kind and loved by everyone. On one hot day, while the elephants were playing, Gajendra felt very thirsty. There was a severe drought, and so the elephants had to walk several miles to find water. When they finally did, they saw a beautiful pond filled with crystal blue water and lots of lotus flowers. In that pond lived Makara, a very cunning crocodile. He would harm any animal that came near the pond. The crocodile was very selfish and wanted the water to himself. He did not want to share it with anyone. Unaware of the crocodile, Gajendra quickly dipped his trunk into the water and began playing while the rest of the elephants looked on. While Gajendra was enjoying the water, Makara sneaked up on him and caught Gajendra's leg. Gajendra tried to free himself from Makara with all his strength, but Makara's hold was too powerful for him. The fight went on for a very long time. Gajendra, an ardent devotee of Lord Vishnu, called out to him, "Adimulame, save me," referring to the source of the universe, Lord Vishnu, to come and rescue him. On hearing Gajendra cry in pain, Lord Vishnu hopped on Garuda, the eagle king, and flew down from Vaikunta, his celestial home, as fast as he could. Lord Vishnu swirled his chakra, a spinning disc, and urged Makara to let Gajendra go. He admonished Makara for being selfish and asked him to be nicer to other animals.
The crocodile realized his mistake and released the clutch. Gajendra thanked Lord Vishnu for saving him from the crocodile. इसमें गजेंद्र का चक्र नहीं चलाया भगवान ने, ये क्रोकोडाइल पे। एनीवे स्टूडेंट्स बच्चे डर जाएंगे अगर फिर भी एनीवे मैसेज क्लियर है किस प्रकार से जो है गजेंद्र को भगवान ने। गुरुजी एक सवाल है। यस, ये जो कहानी मुझे बचपन में एक बार पापा ने सुनाया था, ठीक है। मैं 2-3 दिन पहले ही एक यूट्यूब से देखा था, किसी साधु ने बताया था कि जब वो मतलब मकर को भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका जो गला काट देते हैं, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक तो वो हाँ, यस, बताऊं? हाँ बोलिए। फिर जब मकर जाता है स्वर्ग में, फिर जाके वो भगवान विष्णु से ये पूछता है कि हे भगवान, आपके जो सृष्टि चक्र में मतलब कोई खाद्य है तो कोई खादक है, मतलब जैसे कि मैं हूँ ये सब मगरमच्छ, तो ये स्टोरी में जी ऐसा अभी नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ एग्जैक्ट स्टोरी ये नहीं है। मैं अभी लेसन में क्या डिराइव करना चाह रहा हूँ यहाँ से वो ध्यान से सुनिए। मैं ठीक यहाँ है, पे ठीक। लेसन देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी। क्योंकि भगवान ने क्या बोल रहा है कि भगवान ने यहाँ क्या बोला है कि है ना, आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ मैं। गजेंद्र और उसका जो आपका जो वो है, मैं जस्ट इसको पहले दिखाता हूँ फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं यहाँ पे टोटल भगवान ने जो वादा किया है कि कोई मेरी भक्ति में लगता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो गजेंद्र की भगवान ने रक्षा करी। हालांकि रही बात क्या क्रोकोडाइल क्यों मारा, क्योंकि क्रोकोडाइल वाज कर्स्ड बाय अ सेज इन हिज प्रीवियस लाइफ, और इसलिए भगवान ने उसको मारा, इसलिए उसको वो भी डिलीवर हो गया। तो अल्टीमेटली गजेंद्र भी डिलीवर हो गया और क्रोकोडाइल भी डिलीवर हो गया, है ना। तो ये क्रोकोडाइल ने भगवान से ये कहा कि मेरे को क्यों मारा, और ये सब स्पेकुलेटेड स्टोरीज है, ये शास्त्रीय नहीं है ना अभिषेक भाई। जी भगवान गुरुजी। अगर क्रोकोडाइल को मारा तो क्रोकोडाइल का बेनिफिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जी हुआ है, अरे उसका मुक्ति हो गया। हाँ, उसको मतलब he received his original form. He was a Gandharva. His name was Huhu in his previous life, crocodile, and he was cursed by a sage for doing some nonsense. So whenever some sage curse, it is always good for one who received the curse. So that Huhu became crocodile. But because Huhu came in contact with Gajendra somehow or other, knowingly that Gajendra is a devotee of the Lord, if I will take shelter of Gajendra in a way, I'll मतलब मैं गजेंद्र के चरणों को पकड़ लूंगा somehow, तो भगवान मुझे भी डिलीवर कर देंगे। तो वही हुआ अल्टीमेटली, है ना। क्रोकोडाइल का प्लान सफल हुआ और उसको डिलीवरेंस मिला, है ना। तो फिर बाद में क्रोकोडाइल ने बोला भगवान से कि अरे मतलब क्यों मेरे को मारा, ऐसा और वैसा, सृष्टि चक्र ऐसा है। तो ये सब फालतू की नॉनसेंस है, ये लोग बना देते हैं, लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के आज का प्रसंग क्या था, आज का कंक्लूजन क्या है, आज जो हमने डिस्कस किया कि भगवान के मतलब निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप में से किसका ध्यान करने के लिए अर्जुन को रिकमेंड किया कृष्ण ने? साक्षात स्वरूप। कृष्ण ने साकार रूप को। Yes. अब भगवान के साकार रूप की सेवा किस किस तरीके से करते हैं, ये एक श्लोक है ये तो कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे लिखा। कभी आपसे पूछा जाए भक्ति में क्या क्या किया जा सकता है, तो ये आप कोट कर सकते हैं। बोल रहे हैं एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। तो उन्होंने क्या किया, सवई मना कृष्ण पदारविंद, अपने मन को कहाँ पे लगाया, मन को कहाँ पे लगाया? भगवान के चरणों में। ओके, भगवान के चरणों में। और वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, और भगवान के गुण वर्णन करने में उनकी वाणी को लगा दिया।
और हाथ को करो हरिर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ को काय में लगाया? मंदिर मार्जन में। मंदिर मार्जन में। श्रुतिम चकार अच्युत सतकतोदय, और कानों को कहाँ लगाया? कानों को कान को कहाँ लगाया वैभव जी? भगवान की कथा सुनने में। हाँ, भगवान की कथा सुनने में। उसके बाद मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, आंखों को काय में लगाया? शिवम, आंखों को काय में लगाया होगा? आंखों को काय में लगाया होगा? यस, अविनाश। भगवान के दर्शन करने में। भगवान के दर्शन करने में, भगवान के बिगड़े का दर्शन करने में। और तद भृत्य गात्र सर्प स्पर्शे अंग संगमम, तद भृत्य मतलब भगवान के भक्तों के अंगों का स्पर्श करने में अपने अंगों को लगाया, अपने स्पर्श अंग को भगवान के भक्तों के चरण दबाने इत्यादि में लगा दिया, है ना। घ्राणम चतत पाद सरोज सौरभे, और नाक को काय में लगाया? नाक को किस में लगाया होगा वैभव जी? नाक को काय में लगाया होगा? प्रसाद। नाक को प्रसाद में? नहीं नाक को काय में प्रभु। लगाया होगा? अभिषेक, नाक को काय में लगाया होगा? भगवान को चढ़ाए हुए फूल पे। हाँ, भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूल की खुशबू सूंघने में, है ना। और श्रीमद तुलसिया रसनाम तदर्पिते, और जीभ को काय में लगाया? जीभ को तुलसी अच्छा। जो अर्पित होता है भगवान, उसको चखने में। और क्या चख सकते हैं जीभ से? प्रसाद। भगवान के प्रसाद। और क्या कर सकते हैं जीभ से? जीव से गुणगान कर सकते हैं भगवान। ठीक है, नाम जप कर सकते हैं। पादव हरिर क्षेत्र पदानुसर्पणे, और पैरों को कहाँ लगाया? हरि मतलब हरि का क्षेत्र घूमने के लिए, हाँ, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के लिए। तो हम लोग वृंदावन जा रहे हैं अक्टूबर में, कौन कौन चल रहा है? पादव हरिर क्षेत्र पदानुसर्पणे। शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने, और सिर को कहाँ लगाया होगा? सिर को भगवान के चरणों में। हैं, भगवान के चरणों को झुकाने में, भगवान के सामने झुकाने में, भक्तों के सामने झुकाने में। और इंटरेस्टिंग बात, कामम च दास्य न तु काम कामया, और एक ही इच्छा रखी। किस चीज की इच्छा रखी? एक ही इच्छा थी अम्बरीश राजा के मन में, और कोई इच्छा नहीं थी। क्या इच्छा थी? भगवान के दास बन जाए। भगवान का दास बनने की, भगवान की सेवक बनने की इच्छा थी, है ना। और कोई इच्छा नहीं थी, और अन्य कोई कामना नहीं थी, है ना। बड़ी डिग्री प्राप्त करने की कामना नहीं थी, बड़ा पैकेज प्राप्त करने की कामना नहीं थी, है ना। गर्लफ्रेंड प्राप्त करने की कामना नहीं थी। क्या कामना थी? केवल कामम चा दास्य न तो काम काम गया, केवल एक ही कामना थी। क्या? भगवान के क्या थी? कामम च दास्य न तो काम काम गया, केवल एक ही कामना थी, भगवान की सेवा करने की। और इस प्रकार से उन्होंने यत उत्तम श्लोक जनाश्रय रति, इस प्रकार से उन्होंने भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप किया। तो कोई आपसे पूछे कि भगवान के साकार रूप की सेवा कैसे होती है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये जवाब दे सकते हैं, कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इससे, दिस इज कॉल्ड भक्ति। समझ गए? भक्ति का अर्थ क्या होता है आशुतोष? भक्ति का अर्थ क्या होता है? जी प्रभु, भक्ति का अर्थ है कि अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। यस, भक्ति की डेफिनेशन ही है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए प्रभुपाद जी, भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ?
डिवोशनल सर्विस। यस अभिषेक, तुम्हें क्या लगता है भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? सर्वेंट। वैभव, भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? जे डिवोशनल सर्विस। देखिए, जनरली बहुत 99% जो दार्शनिक होते हैं, बाहर के लोग जो होते हैं, वो भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशन, पर ये गलत है। प्रभुपाद जी ने किया, समझ गए? बाहर के लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं? डिवोशन। बाहर के लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं भक्ति को इंग्लिश में? डिवोशन। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया? प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया? अभिषेक, बाहर के लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं और प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया? बाहर के लोग डिवोशन कहते हैं। और और प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं जानता तो। ये तो मैं बता रहा हूँ। क्या सुन रहे हो तो बेटा, तुम कहाँ ध्यान है तुम्हारा आज? बाहर के लोग भक्ति को क्या ट्रांसलेट करते हैं? डिवोशन। और प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में। हाँ, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है उसका? सामने लिखा है, मैं देख नहीं रहे आप लोग? नहीं गुरुजी, वही पिछला वाला स्किन दिख रहा है, हैं? नया स्किन नहीं दिख दिख रहा है। नहीं रहा गुरुजी, बस वही श्लोक दिख रहा है। अच्छा जी, एक मिनट, इस बोलो फिर, मैं दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हो आप? हाँ अभी दिखा। यस, तो बाहर के लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं भक्ति को? डिवोशनल। बाहर के लोग डिवोशन। 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 लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया है? डिवोशनल सर्विस। क्यों? भक्ति। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है? जी गुरुजी। हैवी हो गया लगता थी क्लास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है आज की क्लास से संबंधित? ओके, नहीं प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।